जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक, अब ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, ये जान लेते हैं। देखिए, जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को आप अलग अलग भागों में डिवाइड करके रखते हैं, उसे ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, जैसे सपोज दैट आप मानिए कि आप मार्केट गए। ठीक, मार्केट गए और मार्केट में आप गए 10 प्रकार का सामान लेने। ठीक, तो आप 10 प्रकार का सामान लेने गए तो सब्जी वाला देखेंगे सब्जी वाले की दुकान पे मिलेगा, और किराना वाला सामान देखेंगे किराने वाले दुकान पे मिलेगा। ठीक, वो भी ऐसे ही क्लासीफाई करके रखा रहता है। ठीक, आप सब्जी वाले की दुकान पे देखेंगे, पता लगा गोभी अलग रखा है, आलू अलग रखा है, और उसके बाद कांदा अलग रखा है, मतलब सब चीज को क्लासीफाई करके रखा है। ठीक, तो वही वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, देखिए, अब मेन मुद्दा ये उठता है कि इसकी जरूरत जो है जंतु जगत में क्यों पड़ी। ठीक, एनिमल किंगडम में इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन की। देखिए, जो ये हमारा जगत है, ठीक, जो ये किंगडम है, इसमें भतेरों प्रकार के, मतलब बहुत सारे प्रकार के जो है ऑर्गेनिक पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जीवधारी, जीवधारी का मतलब होता है जिनके अंदर जीव होता है। ठीक, जिनके अंदर जीव मतलब वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक, एनिमल भी होगा उसके उसके अंदर भी जीव होगा, प्लांट होगा उसके अंदर भी जीव होगा, जानवर होगा। ठीक, देखिए जो ये जगत है, ठीक, जगत पे करीब करीब 1.8 मिलियन 18 लाख ऑर्गेनिज्म खोजे खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 1.3 मिलियन सिर्फ एनिमल्स है। ठीक, अब 1.3 मिलियन का मतलब होता है 13 लाख ऑर्गेनिक। 13 लाख ऑर्गेनिक को अगर आप एक एक करके पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी बीत जाएगी, तब भी नहीं खत्म होगा। ठीक, इसीलिए हम जो है उसे क्लासिफाई करके रखते हैं या फिर रखा गया है। ठीक, क्लासिफाई में क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, जैसे सपोज दैट आप मानिए किसी नए ऑर्गेनिज्म की खोज हुई। ठीक, तो हाँ भाई चलो इसमें देखते हैं, इसके बॉडी पे हेयर पाए जा रहे हैं, इस ग्रुप वाले बॉडी में हेयर पाए जाते हैं, चलो हाँ इसे इसमें डालते हैं। इसके जो है नेल है, इसके भी नेल है, हाँ इसमें डालते हैं। इसमें जो है ये मूवेबल मतलब मूवमेंट करता है, ये भी मूवमेंट करता है, इसमें पाए जाते हैं। इसके मतलब ऐसे ऐसे उसका कैरेक्टर देते हैं, फिर उसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक, क्लियर इतना। अब देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन होता है सबसे पहले कौन किया था। ठीक, क्लासिफिकेशन सबसे पहले अरस्तु अरस्तु एक वैज्ञानिक है, जिसे इंग्लिश में हम अरिस्टोटल भी कहते हैं। वो सबसे पहले क्लासिफाई किए थे ये संपूर्ण जगत को, सिर्फ दो ही भागों में बांटे थे। ठीक, दो भागों में बांट दिए थे। जिनके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है, मतलब लाल रुधिर पाई जाती है, उसे एक कैटेगरी में रख दिए, और जिनके अंदर लाल रुधिर या फिर रेड ब्लड नहीं पाया जाता है उसके एक कैटेगरी में रख दिए। ठीक, जिसके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है उसे इन्होंने ईनेमिया बोल दी, ईनेमिया, और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता है उसे एनेमिया बोल दी। ठीक, एनेमिया के अंतर्गत सारे अकशेरुकी जीव, अकशेरुकी जीव का मतलब होता है नॉन वर्टिब्रेट। अब नॉन वर्टिब्रेट का मतलब होता है ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये जिनके अंदर नहीं पाया जाता है उसे एनेमिया में रख दिए। ठीक, और जिनके अंदर पाया जाता है इनेमिया में रख दिए, अर्थात जिसके अंदर मतलब वर्टिब्रेट पाए जाते हैं या फिर कशेरुकी पाया जाता है उसे इनेमिया में रख दिए। ठीक, फिर उसके बाद आए कैरोलस लिनियर भाई साहब। ठीक, इन्होंने दो नाम पद्धति दे दिया। ठीक, दो नाम पद्धति में क्या होता है कि कोई मान लीजिए नए ऑर्गेनिज्म की खोज हुई तो 10 वैज्ञानिक ने मिलकर के किया। ठीक, तो उसका एक साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। ठीक, जैसे 10 वैज्ञानिक खोजे हैं तो जो सबसे पहला वाला वैज्ञानिक होगा, ठीक, उसका नाम जो दिया रहेगा वही सर्वमान्य होगा, उसी का माना जाएगा, और उसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसी साइंटिफिक नेम से पूरी दुनिया में वो विख्यात होगा। ठीक, उस एक ही नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। ठीक, फिर ये एक मिनट, ये जो क्लासिफिकेशन होता है जिसके अंदर स्टडी करते हैं, ठीक, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। ठीक, फिर जो ये एनिमल किंगडम है इसे टोटल 11 फाइलम में बांटा गया है। ठीक, ये एक जगत है, इसे 11 संघ में बांटा गया है। कौन कौन सा, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, या फिर इसे जो है नाइटेरिया भी बोलते हैं। फिर फाइलम टिनोफोरा, फिर फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस, फाइलम स्केलेमिंथेस, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम हेमिकार्डेटा, फाइलम इकालोडर्मेटा, फाइलम हेमिकार्डेटा, फाइलम कार्डेटा। ठीक, इजरामा वाला फाइलम कार्डेटा। इन सब के बारे में हम एक एक करके वीडियो देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख लीजिए। आपके लिए सबसे जरूरी वाला वीडियो जो इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज का वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखिए। ठीक, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है, देखिए हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें शुरू से लेकर अंत तक बता देते हैं कि उस चैप्टर में क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना आपके सिलेबस में दिया है, ये चीजें हम बता देते हैं। बेसिक नॉलेज का वीडियो इसीलिए बनाते हैं। ठीक, तो इस चैनल पे अपलोड है, देख लीजिए, नहीं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए ये जो फाइलम कार्डेटा है, ठीक, फाइलम कार्डेटा में जिनके अंदर मतलब वर्टिब्रेट
वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उन्हें फाइलम कार्डेटा बोलते हैं। ठीक फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सब फाइलम सिपेनोकार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर वर्टिब्रेटा देख रहे थे। वर्टिब्रेटा का जो सुपर क्लास था, ठीक वर्टिब्रेटा को मेन 2 भागों में बांटा गया है। एक गैन था, दूसरा गैंथोस्टोमेटा। ठीक एक गैंथो में क्या कौन से ऑर्गेन रखे गए हैं जिनके अंदर जा मतलब ये जबड़ा नहीं पाया जाता है, उसे एक गैंथो में रखा गया है। फिर उसके बाद गैंथोस्टोमेटा में जिसके अंदर ये जबड़ा पाया जाता है उसे रखा गया है। ठीक फिर आपको एक एक सुपर क्लास है वो नहीं पढ़ना है, नहीं है सिलेबस में। फिर गैंथोस्टोमेटा में आना है। गैंथोस्टोमेटा का जो सुपर क्लास होता है, ठीक टेट्रापोडा। टेट्रापोडा एक क्लास है, सुपर क्लास है, और एक पिसीज क्लास है। पिसीज आपको नहीं पढ़ना है, टेट्रापोडा पढ़ना है। टेट्रापोडा में सुपर क्लास है, फिर उसे जो है 5 क्लास में बांटा गया है। कौन कौन सा? क्लास फिशेस मतलब जिसमें मछलियां रखी गई हैं। फिर उसके बाद क्लास दूसरा है एम्फीबिया। ठीक एम्फीबिया को हिंदी में कहते हैं उभयचर, जिसमें एम्फीबिया को उभयचर को रखा गया है। फिर तीसरा वाला क्लास है क्लास रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जंतु को रखा गया है। फिर चौथा है क्लास एबिस को मतलब होता है पक्षी उक्षी को रखा गया है इसमें। फिर लास्ट आता है क्लास मैमेलिया। ठीक मैमेलिया का मतलब होता है स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है जो जन्म से जिनके अंदर मतलब स्तन का विकास हुआ रहता है उसे स्तनधारी बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक उन्हें स्तनधारी बोलते हैं, उन्हें रखा गया। तो हम लोग ये सब जो ये क्लास था एक एक करके पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास फिशेस के बारे में जान चुके हैं। अब आज जानेंगे क्लास एम्फीबियन मतलब उभयचर क्या होते हैं। ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए जो क्लास एम्फीबियन जिसे हिंदी में उभयचर वर्ग कहते हैं, ये क्या होते हैं? एम्फी का मतलब होता है, एम्फी मीन्स बोथ प्लेस, मतलब ये दोनों जगह पाए जाएंगे। बोथ प्लेस का मतलब होता है कि ये जल में भी पाए जाएंगे और थल में भी पाए जाएंगे, पानी में भी पाए जाएंगे और जो है सरफेस पे मतलब जहाँ पे पानी नहीं पाए जाते वहां पर भी पाए जाएंगे। ठीक इस क्लास में इसकी जो स्पीसीज की खोज हुई है, ज्ञात हुआ है, वो 3000 स्पीसीज। अब सोचिए जो स्पीसीज है जिसमें मेढक आते हैं, फ्रॉग आता है, इसकी स्पीसीज इसकी जातियां जो है 3000 है। ठीक ज्ञात है जो जल और थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। ठीक ये मोस्टली 2 पेयर्ड लिम्ब, इनके अंदर जो है 2 पेयर्ड लिम्ब मतलब पाया जाता है। ठीक और देखिए इनका जो बॉडी होता है, इनका जो शरीर होता है वो हेड एंड ट्रंक 2 भागों में डिवाइड हुआ रहता है। ऊपर वाले भाग को हेड कहते हैं और नीचे वाले भाग को ट्रंक कहते हैं। ठीक अब कुछ में टेल हो सकती है, जैसे आप मेढक देखे होंगे, कुछ में जो है पूंछें होती हैं, टेल होती हैं। ठीक ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल या फिर पोकिलोथर्मल बोलते हैं। कोल्ड ब्लेडर एनिमल का मतलब होता है, देखिए 2 प्रकार के ब्लेडर होते हैं, एक कोल्ड होते हैं एक वार्म होते हैं। वार्म ब्लेडर का मतलब होता है समतापी और कोल्ड ब्लेडर का मतलब होता है विषमतापी। ठीक वार्म ब्लेडर में हम लोग आते हैं मतलब जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम होता है, चाहे कितना ठंडी पड़े, चाहे कितना गर्मी पड़े, चाहे कितना बरसात पड़े, चाहे जो भी मौसम हो, हमेशा बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक जैसे हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में कह सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, रेंडमली 98 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। ठीक होता रहता है हमेशा, चाहे कितना गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जो भी मौसम हो। लेकिन ये जो कोल्ड ब्लेडर होते हैं, ठीक जिसे विषमतापी कहते हैं, ये मौसम के अनुसार अपना ब्लड मतलब चेंज करते रहते हैं। ठीक मौसम के अनुसार चेंज करते रहते हैं। ठीक अब देखिए इनकी जो बॉडी पर, इनके शरीर पर स्केल्स मतलब सल्क नहीं पाए जाएंगे। ठीक कोई सल्क नहीं पाया जाता है, हेयर बाल नहीं पाया जाता है, और विंग्स पंख, ये देखिए कट का निशान लगाने, ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, हेयर नहीं पाए जाते हैं, विंग्स पंख नहीं पाए जाते हैं। बट इनकी जो स्किन होती है अधिकतम ग्लैंडुलर को मतलब होता है ग्रंथि में होने के कारण काफी चिकनी होती है। ठीक है इनकी स्किन के नीचे आप देखेंगे बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए इनकी इसमें स्किन स्मूथ होती है। आप फ्रॉग को टच कीजिए, देखिए बहुत चिकना लगता है, स्मूथ लगता है। ठीक अब देखिए जो ये रिस्पायरेशन कैसे करते हैं। ठीक ये रिस्पायरेशन क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करते हैं। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन का मतलब है त्वची शोषण, ये त्वचा के थ्रू सांस लेते हैं या फिर इनके अंदर फेफड़ा भरी होता है। ठीक ये रिस्पायरेशन में यहाँ पे एंड लिख लीजिए, लंग्स से भी सांस लेते हैं, ये फेफड़े से भी सांस लेते हैं। ठीक 2 पेयर्ड फूड मतलब इनमें 2 पेयर पाए जाएंगे, फूड पाए जाएंगे, पैर पाए जाएंगे। ठीक जिसमें 5 फिंगर समानता 5 फिंगर मतलब 5 उंगलियां पाई जाती है। ठीक
इनका नासा छिद्र मुख गुहा में ओपन होता है। नासा छिद्र मतलब जो नाक वाला छिद्र होता है वो माउथ कैविटी मुख गुहा में जाकर के ओपन होता है। ठीक, अंतःकंकाल का मतलब होता है इंडोक्राइन स्केलेटन। ठीक, ये जो है बोन का बना होता है। इनका जो स्केलेटन होता है बोन मतलब हड्डी का बना होता है। और जो है इनका हेड 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। 3 पार्ट में देखिए जो इनका हेड होता है, दिल होता है ऐसे, ये दिल हो गया। ठीक, 3 पार्ट में मतलब होता है ऐसे, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर वाले दोनों भाग को एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक, मतलब इसे अलिंद बोलते हैं और इसे निलय बोलते हैं। ठीक, एट्रियम को अलिंद बोलते हैं और वेंट्रिकल को निलय बोलते हैं। ठीक, देखिए हेड 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। 2 ऑरिकल्स में मतलब होता है वही आर्ट्रियम जिसे हिंदी में अलिंद कहते हैं, और एक वेंट्रिकल मतलब निलय होता है। ठीक, इनका जो आरबीसी होता है, इनके आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। देखिए प्लस का निशान लगाया है मतलब प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो आप एक इसकी साथ ले लीजिए, कुछ और जो है पॉइंट है उसे देख लेते हैं और उसके बाद इसका एग्जांपल देखिए। इस चैप्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एग्जांपल आपको जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनता है तो 99% चांस है एग्जांपल से क्वेश्चन बने। ठीक, तब तक आप एक इसके साथ ले लीजिए। हाँ, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये जो रिस्पायरेशन करता है, ठीक है, लार्वा अवस्था में मतलब ये जब टेडपोल रहता है, ठीक है, लार्वा अवस्था में जब रहता है ये गिल द्वारा सांस लेता है। ठीक, या फिर गिल को हिंदी में कहते हैं क्लोम द्वारा सांस लेता है। लेकिन वयस्क अवस्था में, जब वयस्क अवस्था में चला जाता है ये लंग्स द्वारा, फेफड़े द्वारा सांस लेता है और स्किन द्वारा भी सांस लेता है, या फिर कह सकते हैं मुख द्वारा भी सांस लेता है। ठीक, माउथ द्वारा सांस लेता है। ठीक, इसके मलाशय को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टम, और एंड मूत्र जनन वाहिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। कहां पे जाकर के ओपन होते हैं, क्लोएका में ओपन होते हैं। क्लोएका में जाकर के ओपन होते हैं, क्लोएका। ठीक, क्लोएका में जाकर के ओपन होते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछेगा क्लोएका में क्या क्या ओपन होता है तो रेक्टम, या फिर हिंदी में कह सकते हैं उसे मलाशय। फिर दूसरा वाला क्या है, यूरिनोजेनाइटल या डक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, मूत्र जनन वाहिनी, क्लोएका में ओपन होते हैं। ठीक, अब देखिए इनके प्रजनन पदार्थ मतलब ये तो भाई सेक्सुअल में, एक मिनट लिखना भूल गए, ये जो सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन इनका होता है सेक्सुअल होता है, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। ठीक, इनका जो जनन पदार्थ होता है, जनन पदार्थ का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव मटेरियल। ठीक, रिप्रोडक्टिव जो मटेरियल होता है मतलब जो मेल होगा वो तो स्पर्म देगा, ठीक है, फीमेल जो होगा ओवम देगा। तो इनका जो ये जनन पदार्थ होता है कहाँ पे जाकर के खुलता है, मलक्लोम, जो ये क्लोएका होता है, इसी में जाकर के ये भी ओपन होता है, क्लोएका में ही ओपन होता है जनन पदार्थ। और मल मतलब इनके जो अनडाइजेस्ट फूड होते हैं जहाँ से बाहर निकलते हैं वो भी क्लोएका में जाकर के बाहर निकलते हैं। ठीक, अब मेन इसका पोर्शन आता है एग्जाम्पल में देखिए प्रोटियस ये भी एक मेढक का ही प्रजाति है, इसमें पाया जाता है। फिर नेक्टेरस जो है ये भी जो है एक मेढक का ही प्रजाति है, ये भी पाया जाता है। साइरेन भी पाया जाता है। सिलामेंडर भी इसी का एग्जाम्पल है। फ्रॉग जिसे मेढक कहते हैं, ठीक, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। टोड को हिंदी में कहते हैं दादुर या फिर टोड या फिर दादुर बोलते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं हाइला। ये देखिए हाइला ऐसा मेढक होता है, ये पेड़ पे बहुत तेज चढ़ता है। ठीक है, इसे वृक्ष मेढक भी कहते हैं, वृक्ष पे बहुत तेज चढ़ता है, या फिर वृक्ष मंडू भी बोलते हैं। ठीक, देखिए मिडवाइफ टोड भी एक मेढक का ही प्रजाति है, ये भी इसी में आता है, जिसे हिंदी में कहते हैं धात्री दादुर। ये जो मिडवाइफ होता है, मिडवाइफ को एक और नाम से जाना जाता है, बता रहे हैं। देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए टोड का जो साइंटिफिक नेम होता है, ये जो टोड हम बोले बार, ये टोड का साइंटिफिक नेम ब्यूफो होता है, ब्यूफो। ये जो एनिमल होते हैं ज्यादातर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए रात के समय में निकलते हैं। ठीक, यह शिकार की खोज में अधिकतर रात में निकलते हैं। ठीक, देखिए एलाइटस जो है इज नोन एज मिडवाइफ टोड को एक नाम से और जाना जाता है क्या, एलाइटस। ठीक, एलाइटस नाम से। अब देखिए जो हाइला होता है, हाइला को एक नाम से और जाना जाता है, इज नोन एज ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। ट्री फ्रॉग को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्ष मेढक, मतलब वृक्ष पे ये बहुत तेजी से चढ़ते हैं। ठीक, या फिर वृक्ष मंडूक भी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्लास जो है आपका एम्फीबिया फिनिश होता है। अब आगे हम देखेंगे क्लास, अगले वीडियो में देखेंगे
क्लास रेप्टाइलिया, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया मतलब रेंगने वाले जीव। ठीक, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मन में अगर डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।